उन तमाम लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं और गूगल पे सर्च करे बिना अपने सीने पे हाथ रख के बताइएगा, जितने लोग आप राम को मानते हैं, एक बार आप यही बता दीजिए कि राम का पूरा नाम क्या था। जो आप कहते हैं ना कि राम का नाम क्या था, इनको राम का नाम नहीं पता और ये राम की बात करने चलते हैं। अरे राम के राज्य में कब किसी स्त्री के साथ बलात्कार हुआ? राम के राज्य में कब घोटाला हुआ? और राम ने कब पैसों के खातिर, अरे राम तो वो थे जिन्होंने अपनी वाणी के खातिर, अपने वचनों के खातिर अपने घर को त्याग दिया, 14 वर्ष का वनवास काटा, और आप उस राम के राज्य को बदनाम करने में लगे हुए हैं। अरे योगी जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि एक और भगवा वस्त्र धारण करते हैं और दूसरी ओर कालनेमी राक्षस बनकर इस देश के अंदर की दुर्गति करने में लगे हुए हैं। के मुद्दे पर एक घोटाला सामने आया है, आरोप लगे हैं, यानी 2 करोड़ की संपत्ति को 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ की संपत्ति घोषित करके खरीदा गया। उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले देखिए, देश के अंदर देश की 133 करोड़ जनता की आस्था के प्रतीक आराध्य भगवान श्री राम हैं, जिनके साथ में भारतीय जनता पार्टी ने खिलवाड़ करा है। 2 करोड़ की ज़मीन 2 मिनट के अंदर में 18 करोड़ की हो जाती है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। और जो समझती है ना भारतीय जनता पार्टी कि भगवा वस्त्र धारण करने वाले या इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपके साथ खड़े हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। मेरे साथ में आपने देखा कि इनकी उम्र तकरीबन 80 साल से ज़्यादा होगी और इन्होंने भगवा वस्त्र धारण कर रखा है। देश के किसान के साथ किसान आंदोलन में खड़े हैं, लेकिन भाजपा की दमनकारी नीतियों का विरोध करते हैं, देश के किसान को समर्थन देते हैं। और आज भी इन 80 साल के बुजुर्गों ने यहाँ आंदोलन में खड़ा होकर हमें सिखाया है कि जब बात हमारे हक की हो, हमारी मान, हमारी मर्यादा और हमारी प्रतिष्ठा की हो, तो हमें इस ज़मीन के अंदर से अपने हक का, जो हमारे हक की जो चीज़ है, हमें वो ले लेना चाहिए। और वो हमें इनसे सीखने को मिलता है। जो लोग समझते हैं कि ये लड़ाई जो है ये कुछ चुनिंदा लोगों की है, तो आपको बता दूं कि इनको खरीदने की औकात किसी सरकार की नहीं है और किसी की नहीं है कि कोई इनको यहाँ पैसे के कारण खड़ा कर सके। ये आए हैं तो ये सिखाने के लिए कि इस देश की नौजवान लोगों को, इस देश की नौजवान पीढ़ी को, इस देश की युवा पीढ़ी को ये सिखाने के लिए कि किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है और किस तरीके से आंदोलन जीते जाते हैं। जिस तरीके से राम के नाम पर चंदा जाता है राम मंदिर बनाने के लिए, उस राम के नाम पर ही घोटाला। आज आपके चैनल पर जितने लोग हमें गालियां देते हैं ना, जो कहते हैं कि ये हिंदू नहीं है, ये मुस्लिम है, कुछ लोग कहते हैं कि ये इसका नाम मोहित कुमार है, मोहित शर्मा नहीं है, जो भी लोग कहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं और गूगल पे सर्च करे बिना अपने सीने पे हाथ रख के बताइएगा, जितने लोग आप राम को मानते हैं, एक बार आप यही बता दीजिए कि राम का पूरा नाम क्या था। जो आप कहते हैं ना कि राम का नाम क्या था, इनको राम का नाम नहीं पता और ये राम की बात करने चलते हैं। अरे राम के राज्य में कब किसी स्त्री के साथ बलात्कार हुआ? राम के राज्य में कब घोटाला हुआ? और राम ने कब पैसों के खातिर, अरे राम तो वो थे जिन्होंने अपनी वाणी के खातिर, अपने वचनों के खातिर अपने घर को त्याग दिया, 14 वर्ष का वनवास काटा, और आप उस राम के राज्य को बदनाम करने में लगे हुए हैं। अरे योगी जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि एक और भगवा वस्त्र धारण करते हैं और दूसरी ओर कालनेमी राक्षस बनकर इस देश के अंदर की दुर्गति करने पर लगे हुए हैं। आपसे अच्छे तो वो लोग हैं जो कम से कम भगवा वस्त्र धारण करे बिना गलत काम करते हैं, और आपने तो इस भगवा वस्त्र को भी धूमिल कर दिया है। आज अगर लोग इस भगवा वस्त्र को पहनते हैं, हाँ, ये भगवा वस्त्र को अगर पहनते हैं तो लोग आज एक गलत निगाह से देखते हैं। आपने हिंदू धर्म को तार तार कर दिया और आज लोग हिंदू धर्म को गलत निगाह से देखते हैं। लेकिन आज भी देश के हिंदुओं को जागने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि जो लोग इस भगवा वस्त्र को धारण कर हमारी माताओं और बहनों को गाली देते हैं, उनको भी समझने की ज़रूरत है। वो नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग जो भगवा वस्त्र पहनकर गाली देकर दिखाते हैं, अरे एक बात बताइए, हमारे कौन से साधु महात्मा कभी आपको गाली देते हुए नजर आए? भगवान परशुराम ने, भगवान वाल्मीकि जी ने कब आपको देखा कि बताइए, कब इन साधु महात्माओं ने आपको कभी गाली देते हुए दिखा नजर आए हों? इन्होंने कभी गाली नहीं दी। और आप हिंदू धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं। वो लोग जिन्हों के बाप दादा ने कांग्रेस से पैसा कमाया, फिर सपा को ज्वाइन करा और विदेश में जाके पढ़ाई करके आते हैं और विदेश से पढ़कर भी कुछ नहीं कर पाते, तो यहाँ आकर हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने का काम करते हैं। तो आपको बता दूं कि ये एक मिनट, ये आपको बता दूं कि ये जो 80 साल के जो बुजुर्ग आपको खड़े नजर आ रहे हैं ना, आज भी इनके कंधों में इतनी जान है, इनके हाथों में, इनके पैरों में इतनी जान है कि देश की सरकारों को मुंह तोड़ जवाब देना ये जानते हैं। और जब
बात इस देश के नौजवानों की होगी, बात इस देश के किसान की होगी, तो ये खुद अकेले नहीं अपने बच्चों को भी लेकर यहाँ पर आके डटे हुए हैं और ये सवाल का जवाब ये खुद देंगे कि ये यहाँ पर कब तक डटे रहेंगे। बाबूजी कब तक डटे रहेंगे आप यहाँ पर? जब तक मोदी सरकार का पत्ता साफ नहीं कर देंगे तब तक। देखिए, सीधे तौर पर इस देश के बुजुर्गों का कहना है कि जब तक सरकार को नहीं भगाया जाएगा, ऐसी सरकार जो किसानों पे अत्याचार करती है, जवानों पे अत्याचार करती है, उसे नहीं भगाया जाएगा, तब तक ये लोग इस यहाँ पर इस रणभूमि को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। देखिए, तरीके से चंपत राय पे आरोप लगाया, वो कह रहे हैं कि इस तरह से तो हमारे सालों से हम पे आरोप लग रहे हैं और हमारे महात्मा गांधी को मारने के भी हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो उनके इस तरह का बयान पे क्या कहना? देखिए, जो भी तमाम तरीके के लोग ये ऊट पटांग बयान देते हैं, उन लोगों के पास में इतना सा भी ज्ञान नहीं है कि भारत देश के अंदर भारत जो जाना जाता है अतिथि देवो भव और वसुदेव कुटुंबकम की नीति के नाते, वो भारत देश जिस हिंदुस्तान के हम 4 सुनहरे फूल हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन आज ये इस गुलदस्ते की रौनक को ख़राब करने में लगे हैं। तो देश के लोगों को समझना होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ऊपर उठकर ऐसी पार्टी को देश से भगाना होगा जो देश के युवाओं के साथ, देश के नौजवानों के साथ में खिलवाड़ करती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद। अरे भाई, आज ही से तुम देख रहे हो कि राम मंदिर पे घोटाला आ रहा है। हाँ, राम मंदिर के नाम के भाजपा वालों ने पता नहीं कई हजार करोड़ रुपया खा गए। ये तो उसी समय से चल रहे हैं जबकि आडवाणी जी रथ निकाले थे, तभी तो ये कह रहे थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। फिर उसके बाद में 1 रुपया 1 ईंट, 1 रुपया 1 ईंट पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के मांगे हैं। वो रुपया कहाँ गया, कोई पूछने वाला है इनसे? हाँ, उसके अलावा अब कितने चंदे आए? हाँ, 16-17 करोड़ पहले खा गए, 18 करोड़ ये खा गए। तो ये खाने वाली पार्टी, ये हिंदुस्तान को खाने वाली पार्टी है। लेकिन जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, हाँ? चंपत राय बोल रहे हैं कि इस तरह का आरोप हमारे ऊपर पहले से लगते आ रहे हैं। अरे तो ये तो बात में इनको कहा भाई, ये कोई चोर कहेगा कि मैं चोरी किया हूँ, यदि पकड़ा भी गया का साहब मैं चोरी नहीं करने आया था, मैं तो ये करने आया था, वो करने आया था, ऐसे अपने आप को बहकावेंगे। हाँ, तो वही ये चोरों की पार्टी, लुटेरों की पार्टी, डाकुओं की पार्टी, माओवादियों की पार्टी। हिंदू हित ऐसी पार्टी है, हिंदू संरक्षण करती है, हिंदू नहीं 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 नहीं, ये बताओ, हाँ, हिंदू जो है सनातनी है, हाँ, ये दूसरे हैं। एक पेड़ है, एक पेड़ है, पेड़ की जड़ें एक है लेकिन शाखाएं अनेक है। उसी तरह हिंदू एक पेड़ है और ये जो सिख ईसाई बौद्ध अगड़मबाई जो हुए हैं, ये उनकी शाखाएं हैं। तो जब शाखाएं नहीं रहेगी तो पेड़ का क्या वैल्यू रह जाएगा? अच्छा, जिस तरह से राम मंदिर ट्रस्ट मामले पर जिस तरह से घोटाला क्या लगता है उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल हो सकती है? अरे भारतीय जनता पार्टी का ही सब हाथ है। सबका उसी का हाथ? हाँ, सब उसी का हाथ है। अगर राम मंदिर बन रहा, खुशी तो बहुत हो गए। राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर पता नहीं ये संसार में कितने मंदिर पड़े हैं जिसमें पुजारी तक नहीं है। हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। ये तो भाजपा वालों का जनता को बहका करके राज करना था, वो कर लिए। जनता अब जान गई। अब तो जनता इससे ऊपर आ गई है कि कब मोदी 24 आवे और मोदी को भगावे। अच्छा बाबा, खतरे में हो क्या? बंगाल से बाद यूपी में घर है आपका ना? हाँ, यूपी के हिंदू तो खतरे में है आप सब। अरे हिंदू, यूपी में हिंदू न खतरा में है, न मुसलमान खतरा है, न सिख खतरे में है, न ईसाई खतरे में है। खतरे में भाजपा, भारतीय जनता पार्टी है। वो तो हाँ। फिर से सरकार बनाने जा रही है। अरे वो तो कहने तो वहाँ भी 200 से पार जा रही थी। 200 पार, यूपी में 300 पार, फिर से भाजपा सरकार। अरे 300 पार नहीं, हाँ 4 साल बेमिसाल। हाँ भाई, 4 साल बेमिसाल हैं। क्यों कि आज हिंदुस्तान को 70 साल से कभी तो नहीं सुने थे कि गंगा में लाशें बह रही है, सुने थे? हाँ, तो बेमिसाल तो हो ही गया, गंगा में लाशें बह गई। हाँ, सबके मुंहों पे जाब लगा दिए, सबको घर में बंद कर दिए। ये बातें बेमिसाल नहीं है। गंगा में लाशें उसकी जाती है, तो परमात्मा की प्राप्ति होती है सीधा गंगा से। अरे नहीं भाई, गंगा सरकार वही तो करवा रही है। अरे इन्होंने कहा था गंगा स्वच्छ कराएंगे, गंगा को, गंगा की सफाई कराएंगे। अरे इसके नाम पे पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपया ये खा गए। मोदी जी कहते हैं गंगा मैया ने बुलाया है। जाएंगे काशी। अरे काशी अब क्या जाएंगे? कौन सा मुंह रह गया काशी में जाने का मोदी का? हाँ, अरे बेशर्म का पर्दा उठाकर कहते हैं ना, शर्म उसे आती है,
शर्म उसे आती है जो शर्म से शर्माते हैं। हम तो खुद ही बेशर्म है, शर्म हमसे शर्माती तो है। आप बेशर्म है कि जिसके बारे में मोदी बेशर्म है। अरे वो तो प्रधानमंत्री है। अरे प्रधानमंत्री अडानी अंबानी का है, हमारा नहीं है। यदि हमारा प्रधानमंत्री होता, किसानों का होता, मजदूरों का होता, गरीबों का होता, तो आज प्रधानमंत्री गरीबों के बीच होता, किसानों के बीच होता, जनता के बीच में होता।